रजब भट्ट, मांडोगर, जहांगीर और जवाद, ये 376 का केस था जो आयशा जट्टी ने सलमान पे किया था। अदालत के लिए भी सरप्राइज़ था और जितना सरप्राइज़ ये हमारे और रजब के लिए था उससे ज़्यादा सरप्राइज़ जो है वो अदालत के लिए भी था। चारों लोगों के खिलाफ किसी भी तरह से किसी भी सूरत में ये केस ट्रायबल नहीं है और ये कतई तौर पे जो है वो इनको चालान नहीं किया जा सकता था। तमाम को बेगुनाह कर दिया था जिस बुनियाद पे तमाम की बेल जो है वो विड्रॉ कर ली गई थी। सलमान की हद तक हाई कोर्ट के अंदर जब उसकी प्रीवियस बेल पेंडिंग थी तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि भाई उनकी तफ्तीश से अदालत को जो है वो इत्मीनान नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और इस टाइम मौजूद हम सेशन अदालत के बाहर। आज जो हेयरिंग हुई है रजब भट्ट, मांडोगर, जहांगीर और जवाद, ये 376 का केस था जो आयशा जट्टी ने सलमान पे किया था। अब उसका ट्रायल आ गया है। हम पूछेंगे, हमारे साथ रजब भट्ट के वकील मौजूद हैं, इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर। सर बताएं, ट्रायल शुरू हो गया है। ये रजब भट्ट तो बेगुनाह थे, उनके यहाँ ट्रायल शुरू हो गया है। हसन, ये अदालत के लिए भी सरप्राइज़ था और जितना सरप्राइज़ ये हमारे और रजब के लिए था उससे ज़्यादा सरप्राइज़ जो है वो अदालत के लिए भी था। कहीं कोर्ट जो है वो प्रीवियस डेट ऑफ हेयरिंग पे उसे टेक्निकल और मैकेनिकल मैनर्स में जो है वो समन कर चुकी थी, जिसकी कंप्लाइंस में जो है वो बीइंग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न तमाम रजब भट्ट और उसके दीगर साथी जो है वो अदालत में पेश हो गए हैं। उनको आज कॉपी सप्लाई हो गई है। आज अदालत के सामने ये बिल्कुल मुद्दा उठाया गया था और प्रीवियस बैकग्राउंड से जो है वो अदालत को बाखबर किया गया था, जिसके ऊपर कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है वो पूरी फ़ाइल बाकायदा तौर पर जो है वो पढ़ी, देखी, स्क्रूटनी की और हमने अपनी मज़ीद जो है वो मावनत और असिस्टेंस और इसकी फ़ाइल की मज़ीद स्क्रूटनी के लिए जो है वो कोर्ट को नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे भी सबमिशन जो है वो करने के लिए आज कहा है कि वंस आई मीन वी हैव द कॉपीज़, हमें कॉपी सप्लाई हो जाएं तो फिर अदालत की हम भरपूर जो है वो अगली डेट पे मावनत करेंगे। हम समझते हैं कि इन चारों लोगों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से किसी भी सूरत में ये केस ट्रायबल नहीं है और पुलिस ने ये खाम खा जो है वो इसके अंदर किया है और ये कतई तौर पे जो है वो इनको चालान नहीं किया जा सकता था, चाहे वो खाना नंबर 2 में रखें या किसी और खाने में रखें, इनको चालान नहीं किया जा सकता था क्योंकि सिरे से जो है वो इनके खिलाफ किसी तरह की कोई जो है वो शहादत या कोई मवाद जो है वो दौरान तफ्तीश सामने नहीं आया था, जिसकी बुनियाद पे जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने ऑलरेडी दौरान जो है वो इनकी जब प्रीवियस बेल्स पेंडिंग थी कोर्ट के अंदर, तभी जो है वो इनको तमाम को बेगुनाह कर दिया था, जिस बुनियाद पे तमाम की बेल्स जो है वो विड्रॉ कर ली गई थी। और ये सब और फिर बाद जो एक्चुअली जिसके ऊपर मेन एलिगेशन का किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया गया था वो सलमान था और सलमान की हद तक हाई कोर्ट के अंदर जब उसकी प्रीवियस बेल पेंडिंग थी तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि भाई उनकी तफ्तीश से अदालत को जो है वो इत्मीनान नज़र नहीं आता, तो एसपी इन्वेस्टिगेशन को बाकायदा तौर पे इस मामले को देखने के लिए कहा गया और इसकी तफ्तीश जो है वो कंडक्ट करने के लिए कहा गया कि वो ज़ाती तौर पे इसकी तफ्तीश जो है वो सुपरवाइज़ करें, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट के अंदर ही जो है वो पुलिस ने अपनी तरफ से ये बयान दिया कि इस केस में वो मुकदमा अखराज की रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ सडन जो है वो एक दिन रजब भट्ट के नाम का नोटिस जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी बुनियाद पे हम लोग जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए आगे हैं और बिल्कुल जो है वो हम अपने राइट को डिफेंड करने के लिए हर सूरत जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे और बनते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत में एक बेटर सेंस जो है वो प्रवेल करनी चाहिए जब इनके खिलाफ ना तो सिरे से जो है वो किसी तरह का कोई इल्ज़ाम है और ना ही उसकी बाबत जो है वो किसी तरह की कोई मवाद जो है वो मिसल के ऊपर मौजूद है, तो इनके खिलाफ ट्रायल जो है वो आगे नहीं प्रोसीड करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल में चार्ज फ्रेम करने से पहले ही जो है वो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए इनको उसी स्टेज पर जो है वो इस मुकदमे से डिस्चार्ज करे या बरी करे और अदालत जो है वो इनके खिलाफ ट्रायल जो है प्रोसीड जो है वो करती हुई नज़र नहीं आती। सर, खाना नंबर 2 में बेगुनाह लिखे गए हैं, ये वो फाइल जो है वो भी देखने की जरूरत है, उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे। आपको लगता है कि केस में 2-3 हेयरिंग तक ये फिर केस खत्म हो जाएगा कि लंबा चलेगा? हमारा ये कहना है कि इसके अंदर चूंकि ट्राइबल मटेरियल ही मौजूद नहीं है तो किसी भी अदालत के लिए जो स्टेट एक्सपेंस पे चल रही होती है, स्टेट एक्सचेकर को लॉस जो है वो कॉज नहीं करना चाहिए। अगर कोई केस ट्रायल चलने के बाद भी फ्यूटिलिटी में ही जाना है और फिर भी इन्होंने जो है वो बरी होना है, तो इसलिए अदालत ने आज इसी स्टेज पे जो है वो देखने की जरूरत है अदालत को कि आया अदालत के सामने कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसी इंक्रीमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है जिसकी बुनियाद पे कोई अदालत रिमोटली भी जो है वो ये असेस कर सके कि जो है वो इनके खिलाफ अदालत ने ट्रायल में प्रोसीड करना है, जो कि हमारी नज़र में कानूनी राय में जो है वो नज़र नहीं आता। और हम उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब भी जो है वो इसमें हमें जो है वो अच्छे क्वाइट इंटेलेक्चुअल जो है वो लग रहे हैं और उनका जो
जुडिशियस जो है वो माइंड, जुडिशल माइंड भी जो है वो प्रिपेयर्ड है और उनका जुडिशल विजन भी जो है वो अच्छा आज नज़र आया हमारी गुफ्तगू के दौरान, और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इसमें आगे बढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आयशा जट्टी के 376 का, उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम था जिसका ताल्लुक बताया जाए सलमान हैदर, उसका ट्रायल नहीं आया, लेकिन जो इस केस में नामजद नहीं थे उनका ट्रायल अब शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि फर्दर आगे क्या होता है। हसन शहबाज को इजाज़त दें।